नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटिज़्म का क्या इलाज है, क्या दवाइयों का इसमें कोई रोल है और अगर है तो क्या दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अंत में हम ये भी बात करेंगे कि आप माता-पिता होते हुए इसके इलाज में क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट विद एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स डॉक्टर काव्या गोयल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑटिज़्म का इलाज क्या है। क्योंकि ऑटिज्म का हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हर बच्चा अलग होगा, हर बच्चे की सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ अलग होगी, तो इसीलिए हर बच्चे की इलाज की नीड्स भी अलग होंगी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमारे बच्चे का विकास स्तर क्या है और उसकी इलाज की नीड्स क्या हैं। इसी के बेसिस पे आपके डॉक्टर एक लिस्ट ऑफ गोल्स बनाएँगे आपके बच्चे के इलाज के लिए। ये लिस्ट ऑफ गोल्स कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है उसकी एक दिनचर्या बनाना जिससे कि वो एक दिनचर्या के ढांचे में ढल के अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट ला सके। अगर आपके बच्चे में आपके डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, अपना सिर दीवार में मारना या दूसरे को बहुत मारपीट करना या गुस्सा बहुत आना, तो वो भी एक प्राथमिक ट्रीटमेंट गोल हो सकता है। इसके अलावा आमतौर पे इन बच्चों की सोशल स्किल्स में कुछ कमी होती है, या तो वो बिल्कुल सोशली इंटरैक्टिव नहीं होते या बहुत ज़्यादा खींचतान करके सोशल इंटरैक्शन शुरू करने की कोशिश करते हैं। इनमें इंट्रूसिव टचिंग भी हो सकती है। तो वो भी गोल का एक लक्ष्य इलाज का एक लक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा इन बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी हो सकती है। वर्बल एज़ वेल एज़ नॉन वर्बल। हो सकता है ये कुछ बोल ही ना रहे हों या बोलें तो भी रोबोटिक सी स्पीच हो। तो उस पे हम वर्बल कंपोनेंट में काम करते हैं। और नॉन वर्बल कंपोनेंट यानी कि जो इशारों-इशारों में हम बातें करते हैं, जैसे कि हम अगर किसी को बुलाना होता है तो ऐसे भी बुला सकते हैं। अगर हमें खुशी जतानी होती है तो हम स्माइल कर सकते हैं कुछ बोले बिना। तो ये नॉन वर्बल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन है जो इन बच्चों का लैकिंग हो सकता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट गोल बनाया जा सकता है अगर आपके बच्चे में इसकी कमी पाई जाती है। इसके अलावा हमारा गोल रहता है कि हम इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं अपने काम करने के लिए, जैसे कि खुद खाना खाना, कपड़े पहनना, हाथ धोना एक्सेट्रा। तो ये भी एक ट्रीटमेंट गोल रहता है। इन बच्चों में कुछ सेंसरी इश्यूज भी आमतौर पे होते हैं, जैसे कि ये कई बार नहाने में बहुत परेशान करते हैं, बाल कटाने में, नेल्स काटने में बहुत परेशान करते हैं, तेज आवाज़ों से कई बार बहुत डर जाते हैं, गोल-गोल घूमने वाली चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होती हैं, चीज़ों को चाटते हैं या सूंघते हैं। इस तरीके के कोई सेंसरी इश्यूज भी अगर आपके बच्चे में हैं, तो वो भी एक ट्रीटमेंट गोल बनेगा। अब ये तो हमने जान लिया ट्रीटमेंट गोल्स। इन ट्रीटमेंट गोल्स पे हम काम कैसे करेंगे? तो अगेन थीम बेस्ड अप्रोच रहेगी। ट्रीटमेंट गोल पे काम करने के लिए कुछ दवाइयों की मदद ली जा सकती है। जैसे कि अगर आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं। हाइपर एक्टिविटी के लिए सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, जीआई इश्यूज, इन सब के लिए अलग-अलग दवाइयाँ आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। दवाइयों के अलावा थेरेपिस्ट जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद से एक-एक करके गोल बेस्ड तरीके से एक-एक चीज़ पे काम किया जाएगा। यही ऑटिज़्म का इलाज है। इतना सिंपल नहीं है और एक मल्टीडिसिप्लिनरी और टीम बेस्ड अप्रोच से ही इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा चाहिए आप लोगों का साथ। देखिए, कभी भी हम कोई थेरेपी कराते हैं, तो वो आधे घंटे में आपको कुछ चीज़ें समझा के भेज दी जाती हैं। लेकिन घर पे 24 घंटे बच्चे के साथ माता-पिता ही रहते हैं। इसलिए ऑटिज़्म के इलाज में माता-पिता की भूमिका बहुत ही अहम है। माता-पिता को टीचर्स नहीं, माता-पिता बन के बच्चों का इलाज करना है। उन्हें डे टू डे की एक्टिविटीज़ में, दिनचर्या में ही चीज़ों को इंक्लूड कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम आम तौर पे कहते हैं कि अगर माँओं के पास टाइम नहीं है, वो खुद के कामों में बहुत बिज़ी हैं, आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, कुकिंग ही कर रहे हैं, तो बच्चे को जब आप आटा बेल रहे हैं, तो थोड़ा-सा आटा दे दीजिए। वो उस आटे के साथ खेल लेगा। इससे उसके सेंसरी इश्यूज़ पे काम हो जाएगा। जब आपको झाड़ू वो लगा रहे हैं, तो उसको भी साथ में इन्वॉल्व कीजिए। उसका आँखों में आँखें डाल के बात कीजिए, एक्साइटेड तरीके से बात कीजिए। तो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से हमारी गाइडेंस और आपकी बहुत सारी सपोर्ट, हेल्प और एफर्ट से आपके बच्चे में ज़रूर सुधार आ सकता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑटिज़्म क्या है, ऑटिज़्म के लक्षण क्या हैं, तो पहली वीडियो इस सीरीज़ की इसी बारे में बात कर रही है। इसके अलावा दूसरी वीडियो में हमने ये भी बात करी थी कि ऑटिज़्म के कारण क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं
और इसका इलाज संभव है या नहीं, इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो बाकी वीडियोस पे इस सीरीज की जाके आप इन सब बारे में जानकारी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर काव्या गोयल। मैंने अपना एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से किया है और उसके बाद बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलएनजेपी अस्पताल, जिसको आप लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल या अर्बन अस्पताल के नाम से भी जानते हैं, उसमें काम किया है। मेरी विशेष रुचि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, बच्चों के विकास के क्षेत्र में है और इसीलिए मैंने 6 महीने से अधिक चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर मौलाना आजाद में ट्रेनिंग प्राप्त की है। जो हमारा दिमाग नहीं जानता, वो हमारी आंखें भी नहीं देख सकती। यही कारण है कि ऑटिज्म भारत में हर 100 में से एक बच्चे को होने के बावजूद भी इसका डायग्नोसिस या तो हम नहीं कर पा रहे हैं या इलाज सही ढंग से नहीं दे पा रहे। इसकी जागरूकता ना सिर्फ माता-पिता में कम है, बल्कि डॉक्टरों को भी इस बीमारी के बारे में सही तरीके से नहीं पता है। इवन जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी ऑटिज्म के बच्चे नहीं देखे हैं, उनको भी इसका डायग्नोसिस और इलाज करने में तकलीफ होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाएँ। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मैं आपको इस बीमारी के बारे में सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ और जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरा चैलेंज जो पेरेंट्स फेस करते हैं, वो ये है कि ऑटिज्म का इलाज बहुत ही महँगा हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसके इलाज में सिर्फ एक डॉक्टर यानी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे थेरेपिस्ट्स भी चाहिए, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, कई बार स्पीच थेरेपिस्ट और अन्य थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी ज़रूरी होता है। यही कारण है कि इलाज बहुत महँगा हो जाता है। हमारी टीम ने इसका एक आसान सा उपाय निकाला है, जो कि है पेरेंट ड्रिवन अप्रोच। ये ना सिर्फ सस्ता, बल्कि एक बेहतर तरीका है ऑटिज्म को क्योर करने का। इसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं अपने बच्चों के साथ डील करने के लिए। क्योंकि ये बच्चे बाकी बच्चों से कुछ अलग हैं, इसलिए इनके साथ बर्ताव करने, डील करने का तरीका भी कुछ अलग है। इसीलिए हम आपको ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारा समय बचेगा और आपके बच्चे का ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमसे इसके डायग्नोसिस या इलाज में किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजें। हम ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो है और 14 से 15 वीडियोज़ हर हफ्ते रविवार को आपके सामने आएँगी। आप ज़रूर इन वीडियोज़ को और लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।